हम लोग अब सीखेंगे जो लीनियर इक्वेशन से हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं लीनियर पॉलिनोमियल की तो हम बता चुके हैं आपको, जिनके घात, जो ये घात है हमारा, ये घात 1 होता है, वो कौन से होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। किस पे घात होना चाहिए, चर संख्या मतलब वेरिएबल। जो ये चर हमारा x है इसका घात कितना है, मैक्सिमम 1 है, तो ये हमारे लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब इस पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचना होता है तो हमें क्या क्या चाहिए होता है। अब हमारे पास क्या है, हमें x की वैल्यू माननी पड़ती है। x को हम लोग मानेंगे अलग अलग वैल्यू को, तो हमें क्या मिल जाएगा, y की अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैं बोलूँ x की वैल्यू सपोज करता हूँ मैं 2 रख देता हूँ, लेट करता हूँ x की वैल्यू 2 रख लेता हूँ, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3, तो मतलब कितना आ जाएगा, 7, है ना। 7 आ जाएगा। तो हमारे पास जो अगर x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में इस तरह से जो मैं x की वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ रखा हुआ x, इस तरह से आप x लिखेंगे और यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी दूसरे रो में आप y की वैल्यू रखेंगे। तो मैंने ये 2 अपने मन से माना है। आप अगर चाहो तो 6 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, 1 भी मान सकते हो, जो आपका दिल करे आप मान सकते हो। तो ऐसा कोई नंबर मानना जिससे कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो और आपको ड्रॉ नंबर भी, आंसर भी थोड़ा सही सही आ जाए। तो जैसे मैंने 2 माना तो हमारे पास 2 हो गया, और हमारे पास जैसे अब आंसर आया 7, तो अब हमारे पास आंसर आ गया 7। क्लियर है। तो हमारे पास 2 पुट करने पे आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। ओके। अब उसी तरह से हम x की कोई और वैल्यू मान लेते हैं। x की वैल्यू मान लेते हैं हमारे पास, अब हम x की वैल्यू मान लेते हैं, एक निगेटिव नंबर मान लेते हैं, एक निगेटिव नंबर मान लेते हैं। हमारे पास x की वैल्यू माइनस माइनस 2 है, ठीक है, -2 मान ले रहा हूँ। तो y की वैल्यू फिर से हम निकालेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू -2 प्लस 3। जितना मानोगे आप वही रखोगे, साइन भी रखना है। -2 था तो -2 रखेंगे। हमारा आंसर आएगा -4 प्लस 3। आंसर कितना आ गया आपको, -1। इसका मतलब है जब हम वैल्यू में x की वैल्यू -2 रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। क्लियर है। तो इस तरह से हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। अब हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ में हम इस बात का ध्यान रखते हैं क्या क्या चीज़ें, वो आप देखिए। ग्राफ में आपको एक्सिस दिख रहा होगा, जैसे ये वाला होता है लीनियर वाला, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। इसका ये पॉजिटिव साइड है, ओके, और ये वाला क्या होगा, निगेटिव साइड, ओके। तो ये एक्स एक्सिस ही है और इसका ये निगेटिव साइड -x। उसी तरह से ये ऊपर वाला जो हमारे पास ये वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास माइनस का वाई एक्सिस है, निगेटिव वाला वाई एक्सिस है ना। तो ये हमारा, इसका भी ये ऊपर होता है पॉजिटिव और नीचे होता है निगेटिव, यहाँ क्या होता है, निगेटिव। क्लियर है। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करनी, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें पॉइंट चाहिए होता है। तो देखिए, पहले जैसे हमने x की वैल्यू 2 मानी थी, तो x की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव, तो y की वैल्यू भी क्या आई थी, ये हमारे पास क्या थी, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये भी क्या आ गई, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव आ रही है, तो हमारे पास ये किस घर में होगा, ये फर्स्ट घर में होगा। तो आप मान लीजिए जैसे x की वैल्यू आप सपोज करो यहाँ पे मान लेते हो, यहाँ पे x की वैल्यू को 2 मान लेते हो, तो y की वैल्यू कहीं यहाँ मान लेते हैं 7। तो जो 2 7 का पॉइंट होगा वो कहीं यहाँ पे आएगा 2,7 का पॉइंट। तो 2,7 का पॉइंट हमारे पास यहाँ कहीं आएगा। उसी तरह से हमने एक पॉइंट रखा -2, एक्स की वैल्यू -2, तो सपोज करते हैं एक्स की वैल्यू -2 हमारे पास यहाँ है, ओके। और वाई की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। -1 कहाँ होगा, नीचे होगा, तो नीचे मान लेते हैं कहीं यहाँ -1 है। तो जो इन दोनों का पॉइंट होगा वो पॉइंट मान लेते हैं कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। क्या हो गया, -2 और -1, ठीक है। थोड़ा आप अच्छे से और देख लीजिए। तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारा -2 -1 हो गया, और ये हमारा 2 और 7 हो गया। तो इन दोनों को जो मिला देंगे तो यही हमारा क्या होगा, ग्राफ हो जाएगा। तो जैसे मैं इन दोनों को मिला देता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मिल जाएगा ऑलमोस्ट। तो हम इन दोनों को मिला रहे हैं, तो हमारा जो ग्राफ बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, ये वाला हमारा, ये पूरा हमारा क्या बन के आया, ये आपको ग्राफ बन के आ गया। क्लियर है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया।
तो अब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हम लोग और पता चल सकता है यहाँ पे अगर आप चाहें। तो अब जैसे यहाँ पे अगर बात करते हैं ये पॉइंट पे, यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा जो आप इस y एक्सिस पे क्या होता है, y एक्सिस पे ऑलवेज हमारा x कोऑर्डिनेट 0 होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो आप इस इक्वेशन में x को 0 रखो, तो x को जैसे ही आपने 0 रखा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा x 0 है, y 3। उसी तरह से हमारे पास x एक्सिस पे क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। उसी तरह से अगर आप y कोऑर्डिनेट को 0 करोगे, मतलब y इक्वल टू 0 रखोगे, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2x प्लस 3। आप -3 इधर लेके आओगे बराबर 2x। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो -3/2। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो गया आपका, ये हो गया x की वैल्यू आ गई -3/2 और y की वैल्यू 0। क्लियर है। इस तरह से हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन का, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे।